हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर अडीनियम का प्लांट लेके आई हूँ और इस प्लांट को मेरे 1.5 साल लगभग हो गया है। लास्ट ईयर भी इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की थी और अभी देखिए इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स आप देख सकते हैं और एक बर्ड तो ब्लूम भी कर चुकी है। तो देखिए कितना खूबसूरत लगता है ये। और मेरे पास जो ये फ्लावर है ये मिक्स कलर में है, अंदर इसके लाइट पिंक शेड है और बाहर जो आउटलाइन है इसकी वो डार्क पिंक शेड में है। काफ़ी वैरायटीज़ इसकी देखने को मिलती हैं। वाइट कलर में भी इसके फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत लाइट पिंक में भी मिलते हैं और फ्लावर्स के शेप्स में भी डिफरेंस होता है। इसके अलग अलग शेप्स के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट है ये और समर का प्लांट है। फ्लावरिंग टाइम जो इसका होता है वो मार्च से लेकर अक्टूबर तक होगा। उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी पीरियड में फिर ये बिल्कुल इसकी पत्तियाँ सब निकल जाती हैं और सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। उसके बाद फिर फरवरी स्प्रिंग आते ही नई नई ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी। प्रूनिंग करिए, उसके बाद प्रूनिंग करने के बाद नई नई ब्रांचेस आती हैं और घना होता है और अच्छी फ्लावरिंग क्रिएट करने लगता है। डेज़र्ट रोज़ भी इस प्लांट को बोला जाता है। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। सक्यूलेंट प्लांट्स वो होते हैं जिनकी लीव्स में और स्टेम में वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और अडीनियम भी उनमें से एक है। अडीनियम के अलावा जैसे जेड प्लांट है, एलोवेरा प्लांट है, पर्सलेन है, ये सारे सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। तो इनमें वाटर की कम ज़रूरत होती है। लेकिन जब समर की हम बात कर रहे हैं, अगर समर की बात कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ जहाँ मैं हूँ, और तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत अच्छी खासी होती है और गर्मी होती है तो मिट्टी भी बहुत जल्दी इसकी ड्राई हो जाती है। उस समय इसको वाटर भी अच्छा खासा चाहिए समर में। और विंटर्स में, क्योंकि ये सक्यूलेंट प्लांट है, विंटर में इसको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। विंटर में जैसे जब ये डोरमेंसी पीरियड में जाएगा नवंबर से, तो ये इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे करके सब कम होती जाएंगी। ना उसमें फ्लावरिंग होती है ना लीव्स हैं, तो ऑटोमेटिकली जब फ्लावर्स नहीं है, लीव्स नहीं है, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी वाटर की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस पीरियड में इसे ना फर्टिलाइज़र दीजिए ना वाटर दीजिए। उस समय अगर गलती से भी इसमें वाटर चला जाता है तो जो इसकी ट्रंक है उसके गलने का प्रॉब्लम आ जाता है। और थोड़ा डेलिकेट प्लांट है, वाटरिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ख़ास करके विंटर्स में इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अगर प्लांट को आप अच्छे से केयर करके रखते हैं तो जैसे ही जनवरी लास्ट के बाद जब फरवरी स्टार्टिंग में टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है तो इसमें न्यू लीव्स आनी शुरू होती है। न्यू लीव्स आने के बाद आप इसमें धीरे धीरे करके वाटरिंग शुरू कर दीजिए और जब ये पूरा पत्तियों से भर जाएगा फरवरी लास्ट तक, तो इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने से न्यू ब्रांचेस आएंगी और उतनी ही अच्छी फिर ये आगे फ्लावरिंग पूरे सीज़न में करता रहेगा। और सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं। सॉइल मिक्सचर में इसे वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, सैंड और गार्डन सॉइल आप ऑप्शनल रखिए। जैसे 40% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 40% कोकोपीट, 20% सैंड ले लीजिए। और सॉइल अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना मैंने बहुत कम रेशियो सॉइल का लिया है क्योंकि सॉइल में फंगल इन्फेक्शन के थोड़ा चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप लेते भी हैं सॉइल इस प्लांट के लिए स्पेशली, तो फिर कम लीजिए। और थोड़ा डेलिकेट प्लांट होता है, इसमें फंगल इन्फेक्शन का अटैक भी बहुत जल्दी हो जाता है। और फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो टाइम टू टाइम इसमें फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ़र्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट इसे दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की मल्चिंग कर दीजिए, 1.5 इंच ऊपर की मिट्टी निकाल लीजिए और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड कर दीजिए। और बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र में इसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र दीजिए। बनाना पील का फर्टिलाइज़र तो आप किसी भी फॉर्म में इसे दे सकते हैं। उसको ड्राई करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए। बनाना पील को के पीसेस करके इसकी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर बनाना पील का जो काट के उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के डायरेक्ट उस तरह का फर्टिलाइज़र भी इसे आप दे सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में बोन मील इसके लिए बेस्ट रहेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र में DAP इसके लिए अच्छा है। और 10 से 12 दाने आप अगर 8 से 10 इंच का आपका पॉट है तो उसके लिए आप DAP के 10 से 12 दाने इसको दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो ये इसकी फ़र्टिलाइज़र और सॉइल मिक्सचर की बात हो गई है और काफ़ी अच्छा ये ब्लूम करता है अगर सारे ही न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे तब का प्लांट है जब इसमें सारे फ्लावर्स इसके गिर गए हैं या सूख गए हैं या मैंने निकाल दिए हैं। और इसकी अभी नई ग्रोथ देखिए, न्यू ग्रोथ भी इसमें हो रही है, क्योंकि उन सूखे हुए फूलों को इसमें रखना ठीक नहीं है। वो खुद भी गिर जाते हैं। अगर नहीं गिर रहे हैं और कलर बिल्कुल फेड हो चुका है तो आप उनको निकालिए, क्योंकि न्यू ग्रोथ होगी और फिर से नई फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और इस तरह से इसमें मैं कुछ ऐसी स्टेम्स देख रही हूँ जो बिल्कुल गल चुकी है। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आ जाता है इस प्लांट में। जैसा मैंने बताया कि
इसकी स्टेम्स में थोड़ा ये फंगल इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। ये देखिए ये पार्ट आप देखिए, ये बिल्कुल गला हुआ पार्ट है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे रिमूव नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे करके ये पूरी ब्रांचेस को और भी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। तो इसको कट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सीज़र्स यूज़ कर रही हूँ और इस सीज़र्स को मैंने अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया है। सैनिटाइज़र यूज़ कर लीजिए कट करने से पहले। किसी भी स्टेम को आप कट कर रहे हैं उससे पहले सैनिटाइज़र यूज़ कर लीजिए। तो इस पार्ट को आप रिमूव करते हैं, ये देखिए इस तरह से इसको रिमूव कर लीजिए। तो ये आप बिल्कुल ठीक है, देखिए आप अंदर से आपको बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, तो ये आप सेफ़ है। और उसी के पास में से न्यू स्टेम भी आ रही है, छोटी सी एक नई ब्रांच भी शुरू हो रही है, देख सकते हैं आप। और ये एक पार्ट है, ये भी ख़राब सा दिख रहा है, इसको भी निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक इधर भी दिख रहा है मुझे, छोटा सा है ये पार्ट, और ये भी गल गया है या फिर इसकी स्टेम ख़राब हो गई है। तो ऐसा कोई भी पार्ट हो, जैसे मनी प्लांट होता है, कोई भी लीफ होती है, कोई ख़राब हो रही है तो हम उसे तुरंत निकाल देते हैं कि ताकि वो और बाकी पार्ट्स को अफेक्ट ना करे। ऐसे ही इसमें से भी निकालना बहुत ज़रूरी है, इसकी स्टेम्स को, ख़राब स्टेम्स को। तो इससे निकाल लेते हैं। और ये निकालने के बाद ये देखिए ये कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का दिख रहा है, जबकि मैंने वो जो पहले वाली स्टेम निकाली, कट किया, उसके बाद आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यानी कि अभी ये सेफ़ है। लेकिन इसमें आपको ये ब्लैक और ब्राउन कलर का कुछ अभी पार्ट अभी भी दिख रहा है, दैट इट मीन्स कि अभी आपको और ज़्यादा इसको कट करना पड़ेगा जब तक कि वो ग्रीन पार्ट आपको दिखे ना। तो थोड़ा इसको और कट कर लेते हैं। ये अभी इन्फेक्टेड पार्ट है, इसको पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको रिमूव करिए। ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है लग रहा है, देखिए ये पार्ट निकल के आया है। और अभी भी उस वहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर का कोई स्पॉट्स आपको भी दिख रहा होगा, ये पार्ट दिखाई दे रहा है और वो निकल नहीं रहा है। तो इसको ज़्यादा छेड़ना ठीक नहीं, क्योंकि नई नई वहाँ से लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं। तो अगर हम ज़्यादा इसको छेड़ेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी जो नई ब्रांच निकल रही है पास में से। तो और बाकी मैंने सब देख लिया है, बाकी